अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। अयोध्या के लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। जब राजा दशरथ जी की जब कोई संतान नहीं थी ना, तो वो अयोध्या के लोग बस भगवान से ये प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मेरे राजा के कोई पुत्र हो जाए। जब पुत्र भये तो कहने लगे अब बढ़िया उपनयन संस्कार हो जाए तो देखें। फिर सोचने लगे अब इनका यदि विवाह हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। अब आगे अब ये सोच रहे हैं कि राम जी विवाह करके तो आ गए हैं, अब दशरथ जी का भी बुढ़ापा आ गया है, चौथपन आ गया है। अब राम को युवराज बनाकर और आप अब भक्ति में लग जाएं। अब राम राजगद्दी को त्याग कर और अब भगवान में मन को लगा लें। तो दशरथ जी एक दिन ऐसे बैठे थे, उन्होंने देखा कि उनके कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए थे। उनको लगा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राम को युवराज बनाकर, राम को राजा बनाकर अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा केवल और केवल, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। पर देखिए राजा दशरथ जी बुढ़ापे में भजन करने को सोचे तो क्या उनका ये सपना पूरा हुआ? नहीं। इसलिए हमें ये नहीं कि जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा तब मैं भजन करूंगी, तब तक भगवान का नाम नहीं लूंगी, ऐसा नहीं है। आप जब से जन्म लो, जब से जानने लायक हो जाओ कि पूजा क्या है, तभी से आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप वैराग्य बनकर और जंगल में जाकर बैठकर फिर मेरा चिंतन करो, नहीं। भगवान कहते हैं आप गृहस्थी में रहकर और मेरा चिंतन करो। यदि आप गृहस्थी में रहकर मेरा चिंतन करते हो तो मुझे लगेगा कि मेरे लिए आप ये सब कर रहे हो। यदि आप वन में जाकर तो सब को त्याग कर जाओगे तो ये भक्ति मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि आप वन में जाओ, वैराग्य बन जाओ, केवल और केवल कहते हैं मेरे चरणों की भक्ति करो और अपना जीवन उद्धार करो। आज दशरथ जी सोच रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, अब राम को राजा बनाकर मैं चला जाऊंगा वन में, और वन में जाकर मैं राम नाम का चिंतन करूंगा और मेरा राम यहाँ राजा बना रहेगा। अब राम राजा बनाने के लिए दौड़े दौड़े गए गुरु जी के पास। गुरु जी मैं राम को राजा बनाना चाहती हूँ, क्या? श्रवण समीप भय हित के साथ, श्रवण समीप भय हित के साथ, मानहु जरठ पनु असी उपदेशा, मानहु जरठ पनु दशरथ जी कहते हैं मानो ये बाल अब उपदेश कर रहे हैं कि राजा जी अब मैं सफेद हो गया हूँ, आप भी सफेद हो जाओ और काले कारनामे बंद करो। ये बाल हमें यही बताते हैं कि अब आपकी उम्र हो चुकी, अब जिम्मेदारियों से मुक्ति लीजिए और भगवान में केवल और केवल मन को लगाइए। आज बाल यही उपदेश कर रहे हैं। भागे भागे जाते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। गुरु जी कहते हैं बैगी विलंबुना करियान पे साज सबो समाज, सुदिन सुमंगल तब जब राम हुए हैं जब राज, बेग विलंबन करियन साज ही सब है समाज, सुदिन सुमंगल हो तब राम
जब राम हो जुबेरा। गुरु जी कहते हैं कि जब आप जाओगे ना राम को राजा बनाने, तभी का मुहूर्त शुभ हो जाएगा। आप जाओ और राम को राजा बनाओ। जब मेरे राम राजा बनेंगे तभी का मुहूर्त शुभ हो जाएगा। पर एक बात है, कल की रात बड़ी भारी है। यदि वो रात कट गई तब तो राम राजा बन पाएंगे, यदि वो रात नहीं कटी तो राम राजा नहीं बन पाएंगे। दशरथ जी ने कहा मैं आज से ही तैयारी शुरू कर देता हूँ, कल आते आते मैं राम को राजा बना दूंगा। गए नगर में ये कहवा दिया कि तैयारी करो, राम को राजा बनाया जाएगा। नगर के सारे लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या राम को राजा बनाया जाएगा? एक दूसरे से बात फैलती गई, राम को राजा बनाया जाएगा, राम को राजा बनाया जाएगा। सब ये कर करके पूरे नगर में तैयारी चलने लगी, पूरे बात फैल गई। अब जब बात फैली तो इधर उधर इंद्र जी घबराए। अब राम राजा बन जाएंगे तो जिस काम के लिए गए हैं वो कौन करेगा? जिस काम के लिए राम जी जन्म लेकर और पृथ्वी पर जन्म लेकर मनुष्य का रूप लेकर आए हैं, वो काम कौन करेगा? जाकर राम जी, उनकी जो राम जी का काम है वो राम जी करें। ये सब राजा ओजा बनने थोड़ी गए हैं, वो तो खुद ही भगवान हैं, उनको राजा बनने की क्या आवश्यकता है। अब इंद्र जी गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कुछ करिए नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कितनी मिन्नतों के बाद तो भगवान जन्म लेकर आए हैं पृथ्वी पर, अब आप कुछ करिए। तब जाकर सरस्वती माता से ब्रह्मा जी कहते हैं, सरस्वती जी आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, किसी की बुद्धि को भ्रष्ट करनी पड़ेगी। सरस्वती माता कहती हैं, अयोध्या में ऐसा कोई नहीं है जो राम को न चाहता हो। राम को केवल और केवल सब प्रेम करने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो राम के विपरीत हो। मैं किसकी बुद्धि हरूंगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, नाना कोई तो होगा जिसकी बुद्धि आपको बदलनी पड़ेगी, जिसकी बुद्धि को आपको बदलना पड़ेगा। आप जाओ। सरस्वती माता जी वहां से चली। अब ऊपर ऊपर से सरस्वती माता जी भ्रमण कर रही हैं, किसकी बुद्धि को हरूं। इतने में कुबड़ी लाठी टेकती हुई जाकर देखी, अब सब तैयारियां चल रही थी, चूंकि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। गई लाठी टेकती, भाई साहब यहाँ कुछ हो रहा है क्या? तब वहां के लोगों ने कहा, कुबड़ी तुझे नहीं पता? बोली, नाना मुझे तो नहीं पता। बोली, राम राजा बनने वाले हैं, तुझे ये बात भी नहीं पता? तो जैसे ही कुबड़ी ने ये बात सुनी तो कहते हैं कि कोई कोई ऐसा होता है, जब काहू के सुने बड़ाई, सांस लेत जन जोड़ी आई। जब काहू के सुने बड़ाई, सांस लेत जन जोड़ी आई। जब काहू के सुने बड़ाई, सांस लेत जन जोड़ी आई। जब काहू के सुने बड़ाई, सांस लेत जन जोड़ी आई। जैसे मंथरा ने सुना कि राम को राजा बनाया जा रहा है, उसके शरीर में आग लग गई। आग की तरह ये बात पूरे फैल गई, क्या राम को राजा बनाया जा रहा है? सब कहने लगे, हाँ कुबड़ी, राम को राजा बनाया जा रहा है। अब सोचने लगी, अब सरस्वती माता ने देखे, ये बस इसी को पकड़ना है, यही है काम के लायक। बैठ गई।
बुद्धि की देवी सरस्वती माता जी बैठ गई उसके दिमाग में। क्या कहती हैं? नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजस पिटारी ताहि करे गई गिरा मत फेर। सरस्वती माता जी आई और मंथरा की मति को फिराई। इधर मंथरा की मति घूमी, उधर जाकर केकई की मति मंथरा घुमा दी। केकई जैसी माँ जो इतना राम से प्रेम करती हैं, उनके जितना प्रेम तो कौशल्या माँ भी नहीं करती जितना केकई माँ करती हैं राम से प्रेम। पर बुद्धि के आगे किसकी चलती है? आज केकई माँ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ना जाने केकई माँ की बुद्धि को क्या हो गया था। लाठी टेकती पहुंची मंथरा। उस समय केकई माँ भोजन इत्यादि पाकर विश्राम कर रही थी। गई लाठी टेकती हुई, कहती है खूब सो लो, खूब सो लो, आज के बाद सोने को नहीं मिलेगा। कहने लगी, केकई माँ की आंखें खुली, क्या कह रही है? सोने को नहीं मिलेगा? तेरा दिमाग ठीक है? कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करती है तू। कहती है मैं सत्य कह रही हूँ, आज बस सो लो, इसके बाद सोने को नहीं मिलेगा। कहती है क्यों सोने को नहीं मिलेगा? सोने को तो कहती है आपको नहीं पता। केकई माँ ने कहा नहीं मुझे नहीं पता, क्या हुआ? देखिए मंथरा जैसे जो लोग होते हैं ना, बड़ी घुमा फिरा के बात करते हैं, सीधी बात ना करेंगे, घुमा फिरा के करते हैं। कह रही है आपको सब पता होगा, आप हमसे झूठ कह रही हैं। केकई माँ कहती है तू क्या बता रही, क्या पूछ रही, क्या कह रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तू ये बात साफ साफ कह सकती है क्या कह रही है? तू ये बात साफ साफ कहेगी कि तू क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है? तब मंथरा कहती है राम को राजा बनाया जा रहा है, ये बात तो आपको पता होगी। केकई माँ ने कहा नाना मुझे नहीं पता, पर क्या कहा तूने? राम को राजा बनाया जा रहा है? देखिए हमारे समाज में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो चलती फिरती माचिस की डिबिया है, जिसका घर चाहे उसका जलाकर राख कर दे, कुछ बचेगा नहीं घर में। यदि देख लें कि सास और बहू एक साथ दोनों खुश हैं, तो ये सामने वाला देख नहीं पाएगा, जाएगा। यदि सास ना भी गई रही होगी ना, फिर भी बहू से मिलेंगी तो कहेंगी बहू तेरी सास तो कह रही थी कि मेरी बहू मेरी सेवा नहीं करती, मुझे खाने को नहीं देती, और देती भी है तो 2-3 दिन की रोटी देती है खाने को। अब बहू ये बात सुने, प्रसन्नता पूर्वक दोनों एक साथ रह रहे हैं, और जब ये बहू सुने कि मेरी सास गांव में जाकर ये बताती कि मैं उसे भोजन नहीं देती, तो बहू भी ये सोचने लगती अब जब बता ही रही हो तो सूखी रोटी ही खाओ। तो दोनों में क्या होता है? झगड़ा। होना क्या चाहिए? यदि आपने किसी के मुख से ये बात सुनी है कि आपके बारे में कोई गलत कह रहा है, तो अपने परिवार से आकर शांति से, जैसे बहू ने सुना है तो आकर अपने सास से कहे कि सासू माँ पड़ोसन ऐसा कह रही थी कि आपने ऐसा कहा है। कहा है तो कोई बात नहीं, पर यदि सास ने नहीं कहा है तो आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, परिवार को समझना चाहिए। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो इन मंथराओं से बच कर रहिए, इन मंथराओं से बच कर। देखिए अयोध्या में सब एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर ये कुबड़ी केकई के साथ में आई थी दहेज में। दहेज का साला आया था और धृतराष्ट्र के सारे बच्चों को मरवा कर रख दिया। आज दहेज में ये कुबड़ी भी चलकर आई है,
सब सर्वनाश कर देगी, कुछ बचने वाला नहीं है। कुबड़ी कहती है एक बार क्या हुआ, कुबड़ी के जो पति थे वो केकई के घर में काम करते थे, तो कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया, तो केकई के पिता ने उसके पति को मरवा दिया। केकई ने उसी समय कसम खा कर कही कि तूने मेरे पति को मारा है, तूने मेरे पति को मारा है, तेरी एक ही बेटी है, मैं कसम खा कर कहती हूँ तेरे पति का, तेरे बेटी का सुहाग ना उजाड़ दिया तो मेरा नाम भी मंथरा नहीं। और आज वही जब विवाह हुआ केकई माँ का, तो केकई माँ के साथ दहेज में चली आई और आज आकर केकई माँ का घर उजाड़ दिया। केकई माँ को सब समझाती है, कहती है कि आपको यही करेंगे, आपको राम को उधर राजा बना देंगे और सौत तो आप पहले से हो। सौतन का उपदेश देती है, कहती है देखो वो किसका बेटा है, कौशल्या का, राजा बनने जा रहा है राम। केकई माँ कहती हैं तू क्यों ऐसा करे, और कहती है कि राम को राजा बनाया जा रहा है। केकई ने तो इसमें तेरी भलाई नहीं है। मंथरा कहती है ना मेरी भलाई है ना आपकी भलाई है। केकई माँ कहती है मेरी तो भलाई है। केकई माँ नाचने लगी, मेरा बेटा मेरा राम आज राजा बनेगा, मैं इतने दिनों से कह रही थी राम को राजा बनाने के लिए, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। और अपने हारों को उतार कर के मंथरा के ऊपर फेंकने लगी। मंथरा ने कहा खबरदार केकई, जो अपने आभूषणों को मेरी तरफ फेंका। केकई कहती तू क्यों गुस्सा कर रही है, मेरा राम युवराज बनने वाला, तू इस बात से प्रसन्न नहीं है। कहती है केकई सब समझाती है, पर मंथरा कुछ मानने को तैयार नहीं है। कहती है कि तेरे बेटे को ननिहाल भेजकर, भरत को और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजकर और राम को राजा बनाया जा रहा है। तू केकई इस बात से खुश है, जब राम राजा बन जाएंगे ना, सारे नगर में लगाती रहना झाड़ू पोंछा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ये सब गलती उस कौशल्या की है, उसने दशरथ को अपने कब्जे में कर लिया है। इस कारण से भरत को और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजकर और राम को राजा बनाया जा रहा है। कहती है पूत विदेश न सोच तुम्हारी, कहती तुम्हारे पुत्र को विदेश भेजकर इधर राम को राजा बनाया जा रहा है। तेरी बुद्धि, कहती है केकई तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही क्या, जो तू मेरी बातों को इस तरह से सुन रही है और इतनी प्रसन्न हो रही है राम के राजा बनने में। अब जैसे ही उसने कहने लगी, मंथरा कहने लगी कि तुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोंछा लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे केकई माँ जितनी प्रसन्न थी ना, धीरे धीरे उनकी खुशी कम होने लगी। और जैसे ही कौशल्या केकई माँ बोलना बंद की ना, मंथरा का कार्य शुरू हो गया। कहने लगी तो और एक बात बताएं, तुम्हें पता नहीं होगा राम को राजा बनाने के लिए 15 दिन से तैयारी चल रही है। अब केकई माँ को लगा देखो 15 दिन हो गए और आज तक हमें नहीं पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं, इसका मतलब दशरथ जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। दशरथ जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तब ना 15 दिन से तैयारी चले। अब देखो वो तो सब भड़काने के लिए कर रही है कि 15 दिन से तैयारी चल रही और तुम्हें खबर तक नहीं है कि राम राजा बनेंगे, राम को राजा बनाया जाएगा, ये बात आपको नहीं पता है। अब धीरे धीरे केकई माँ चुप होने लगी, क्योंकि मंथरा की जो बातें थी ना वो सत्य लगने लगी। लगा कि मेरे पति होकर, मेरे राजा होकर और मुझे खबर नहीं की। पर यह है कि दशरथ जी ने सबको खबर कर दी, पर केकई माँ को खबर नहीं की कि राम को राजा बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि केकई माँ हमेशा कहती थी
कि आप राम को राजा बना दीजिए, आप राम को राजा बना दीजिए और आप अब मुक्त हो जाइए, राम को राजा बनाइए। तो दशरथ जी इस खुशी में नहीं बताए कि जब मैं जाऊंगा ना कैकेयी के पास, जब राम को कल राजा बनाना होगा तभी जाकर मैं बताऊंगा कि कैकेयी तुम कहती थी ना कि राम को राजा बना दो, तो आज मैंने तैयारी कर ली, मैं उसे खुशी दे दूंगा, वो खुश हो जाएगी ये सुनकर कि राम को राजा बनाया जा रहा है। अब इधर उसी बात का फायदा मंथरा उठा रही है, कह रही 15 दिन से तैयारी चल रही, आपको कुछ नहीं बताया। दशरथ जी ने कैकेयी माँ चुप होकर सुनने लगी। जब चुप होकर सुनने लगी तो क्या करती है, कद्रु और विनीता की कहानी बताने लगती है। क्या कहती है, कद्रु विनीत ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से ही लखन राम के नेव। रानी जी का स्वागत है और कर उनका स्वागत करना पड़ेगा। ये सब बातें इतना पढ़ाई मंथरा ने, ये सब बातों को सुन करके कई डरने लगी। उनको लगा मानो ये सब मेरे साथ अभी से हो रहा है। कहते हैं कौन कुसंगत पाई नसाई और रहन नीच मते चतुराई। कहते हैं कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी, जब कैकेयी जैसी माँ की बुद्धि बिगड़ गई। जो इतना प्रेम करती थी मेरे राघव जी से, मेरे राम से इतना प्रेम करती, आज उनकी बुद्धि मेरे राम के लिए बिगड़ गई तो और किसी की क्या कहूँ। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सत्संग ना करोगे चलेगा, आप सत्संग ना करोगे चलेगा, भक्ति ना करोगे चलेगा, पर कुसंगियों से दूर रहिए। कुसंग केवल और केवल आपके घर में आग लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। आप भक्ति ना करो, पूजा ना करो, सत्संग ना करो, पर कुसंग से दूर रहो, कुसंगियों से दूर रहो। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज जब हम ये देख रहे हैं कि कैकेयी जैसी माँ, जबकि कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, तो आज माँ की बुद्धि बिगड़ गई तो हम सब तो, इसलिए हम सभी को भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करो, हृदय से करो, पर किसी के घर में आग ना लगाओ। देखिए हमें जब किसी से बात करनी चाहिए ना, तो ये नहीं कि 2 लोग मिलकर और तीसरे का घर तोड़ दें। यदि मान लीजिए 2 में से कोई पति और पत्नी कभी नाराज है ना, तो यदि आपको कभी उनको मिलवाना पड़े तो आप ऐसी बातें करो कि यदि पत्नी ने कुछ कटु वचन कह भी दिए हैं तो उनको पति को ऐसे बताओ कि वो प्रसन्न होकर अपने पत्नी से प्रेम करे, ना कि उससे और जले और उसको ये कहे कि तू मुझसे दूर रह। यदि आपको कुछ करना है ना तो उनको जोड़ने का काम करो, ऐसी बातें आपको करनी चाहिए। पर आज तो मंथरा सब बिगाड़ कर चली गई, सब सिखाती पढ़ाती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कुसंग से बचिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ये कथाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक जवान घोड़ा था और एक बूढ़ा एक नवयुवक घोड़ा था और एक जवान घोड़ा था और एक बूढ़ा। वो दोनों में बड़ी मित्रता थी, वो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते, पर किसी झगड़े के कारण वो दोनों अलग रहने लगे। तब एक कुत्ता आया और उन सबको भड़काने लगा। एक कुत्ता आकर उनका फायदा उठाने लगा। तब किसी ने बताया कि उस जवान से घोड़े को कोई परेशान कर रहा, उस बूढ़े से घोड़े को कोई परेशान कर रहा है। जवान घोड़ा ये सुना कि उसको परेशान कर रहा, दौड़ा दौड़ा वहां से आता है।
दौड़कर आकर अपने घोड़े को बचाता है तो घोड़ा यही तब किसी ने कहा कि आप दोनों में तो दुश्मनी थी, ये आप बात सुनकर कैसे भागे दौड़े आए। तब उस घोड़े से आवाज आई। वो घोड़ा कहता है कि हम और हमारा भाई चाहे जितने भी दुश्मन हो, पर उस दुश्मनी का फायदा कोई तीसरा ना उठा पाए। हमें ऐसे बन कर रहना चाहिए, हमें ऐसे बन कर रहना चाहिए कि हमारे बीच में चाहे जितनी भी दुश्मनी हो जाए, पर उसका फायदा कोई तीसरा ना उठाए। ये सब हमें भागवत हमें यही सिखाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए। तब उस मंथरा ने कैकेयी माँ को सब पढ़ाती है, पर हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा घर कैसा हो, हमारा घर कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि राम कहाँ रहते हैं, राम कहाँ रहते हैं, जहां आप उनकी भक्ति करोगे ना, राम वहीं रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब राम जी की कथा होती है ना, तो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आकर कथा को, जहां जहां भी कथा होती है राम जी की, हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। चाहे किसी का भी वेश बनाए, पर वो कथा सुनने पहुंच जाते हैं। इतना राम जी से प्रेम करते हैं कि चाहे जहां भी कथा हो राम जी की, हनुमान जी मेरे वहां दौड़े दौड़े जाकर और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। मेरे राघव जी की कथा इतनी सुंदर है, उनकी नगरी भी इतनी सुंदर है। आइए थोड़ी सी नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सब लोग गाएंगे साथ में। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो,
जहाँ राम जी रहे यही हम भगवान से मांगे, हे प्रभु जहाँ आप रहो वहीं मुझे भी रखो। पर आज मंथरा कैकेयी माँ की बुद्धि फेर कर वहां से सब समझा बुझा कर चली गई। क्या मांगना, कैसे मांगना, तुझे क्या क्या मांगना है, क्या क्या करना है, सब बता कर चली गई। कहती है कि कैकेयी तेरे पास वो 2 वरदान है ना जो तुम्हें दशरथ जी देने के लिए बोले थे। कैकेयी कहती है हाँ वो वरदान तो है। अच्छा वो वरदान पता है कब के थे? चर्चाएं तो अनेक मिलती है पर एक चर्चा हम बताते हैं आपको। कहते हैं कि एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए, भगवान से वो राक्षस युद्ध कर रहे थे। कैकेयी माँ को लेकर ऐसे घूमने के लिए दशरथ जी गए स्वर्गलोक। गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ राक्षस भगवान पर प्रहार कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। भगवान को बचाने के लिए दशरथ जी भी उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते देखा कि सारे राक्षस तो मारे गए पर एक राक्षस चुपके से दशरथ जी के रथ के पहिए पर एक बाण मार दिया। दशरथ जी गिरने वाले थे, तभी कैकेयी माँ ने अपनी उंगली को उस रथ के पहिए में लगा दी। राजा दशरथ जी युद्ध करते रहे। जब उन्होंने उतर कर देखा कैकेयी माँ के उंगली से खून निकल रहा था, उन्होंने देखा आपके ये उंगली में चोट कैसे लगी? बोली आपका रथ गिर रहा था, मैंने आपको ये उंगली लगाकर बचा ली। तो दशरथ जी कहते हैं तो देवी आज मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूँ, आप जो वर मांगोगी मैं दूंगा। कैकेयी माँ कहती अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना वरदान अभी रखिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तब मांग लूंगी। वही कैकेयी माँ वरदान मंथरा को बताई रही होंगी कि मैंने क्या वरदान। अब मंथरा को याद आया 2 वरदान है ना, वही मांगना। पर एक काम करना, वो वरदान जब तक दशरथ जी राम की सौगंध ना खा ले तब तक मांग मत लेना, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। सब समझा बुझा कर वहां से चली गई। अब दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं कि अभी मैंने कैकेयी को नहीं बताया, अब जाकर बताऊंगा कैकेयी को कि कैकेयी राम को राजा बना रहा हूँ, राम को राजा अब वहां से प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। आ रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ हो कैकेयी, कहाँ हो गजगामी, कहाँ हो मृगनयनी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। पर कुछ बोल नहीं रही है कैकेयी। कक्ष में जाते हैं, जब इतना कहते हैं तब कैकेयी ने एक दीपक जलाया, एक दीपक जलाया, ऐसा अपना स्वरूप बनाया था। दशरथ जी देखे डर गए, आज क्या हो गया कैकेयी को। कैकेयी अब डरे पर कहते हैं कि कैकेयी तुम्हें पता है आज मैं राम को राजा बनाने की तैयारी करवा रहा हूँ, कल राम को राजा बनाऊंगा। तो मानो कैकेयी ये बात सुनकर जैसे उनको 10,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, इतनी पीड़ा हुई कैकेयी माँ को। जैसे ये बात उन्होंने सुनी कि आज राम को राजा बनाया जाएगा, ये बात सुनकर उनको लगा कि 10,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया, इतनी पीड़ा हुई सुनकर। अब दशरथ जी को क्या पता कि आपको क्या अच्छा लग रहा क्या नहीं, वो बता रहे हैं कि मैं राम को राजा बना रहा हूँ। कुछ भी नहीं बोली, राम को राजा सुनकर भी चुप रहे। दशरथ जी कुछ तो बताओ कैकेयी, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अच्छा ये बताओ तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अब कैकेयी कुछ नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि मंथरा सब समझा कर गई थी, जब तक कसम ना खाए तब तक बोलना नहीं है। अब दशरथ जी अकेले बोल रहे हैं कैकेयी कुछ तो बोलो, क्या हो गया कैकेयी, कुछ तो बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अच्छा कहते हैं दशरथ जी कि जानती हो
राम को राजा बना रहा हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो तुम मांगोगी ना वो दूंगा। आज राम को राजा बना रहा हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मांगोगी वो दूंगा। अब ये सुनी कैकेयी तो थोड़ी खुश हुई कि अब देने की बात कर रहे हैं, पर बोल अभी नहीं रहे, क्योंकि दशरथ जी ने कसम अभी तक नहीं खाई, तो उसको डर है। अब ये देने की बात सुनी तो खुश तो हुई, पर उसको लगा कि कहीं बदल गए तो बोलती नहीं है। जब राजा जी कुछ तो बताओ मृगनयनी, तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगी वो दूंगा। तो धीरे से कहती है कैकेयी, जो मांगूंगी वो दोगे। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं हाँ हाँ मृगनयनी, जो मांगोगी वो दूंगा। कहती है सत्य में, कहती हैं हाँ। दशरथ जी कहते हैं हाँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं कि ये रघुकुलों का वचन है, झूठा समझने की गलती ना करो। कैकेयी जो मांगोगी वो दूंगा। कैकेयी फिर चुप हो गई, क्योंकि दशरथ जी ने कसम नहीं खाई। फिर दशरथ जी कहते हैं कि अब क्योंकि कुछ बोल नहीं रही, तो दशरथ जी को लग रहा कुछ तो बोले, कुछ तो बताए कैकेयी को क्या चाहिए। कहते हैं दशरथ जी कि कैकेयी, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो मांगोगी वो दूंगा। अब प्रसन्न हो गई कैकेयी, कहने लगी सत्य में, जो मैं मांगूंगी आप वो देंगे। तो दशरथ जी कहते हैं यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो 1000 सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम की कि जो मांगोगी वो दूंगा। अब प्रसन्न हो गई कैकेयी, तो कहती है ठीक है, यदि मैं जो मांगूंगी वो दोगे तो मैं कहती हूँ मेरा पहला वर सुनिए, मैं आपसे क्या मांगना चाहती हूँ। क्या कहते हैं, सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, 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 दे हुए के बरे भर कहीं टीका, दे हुए के बर भरतन कहते हैं सुना हूँ प्राण प्रिय। देखिए अभी तक बात करने को तैयार नहीं थी, अभी क्या कह रही है, सुना हूँ प्राण प्रिय। अब जब कुछ मांगना है तो कैसे बात कर रही हैं, बात को सीधा पलट दी, जैसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे कहती हैं। तो सुनिए प्राण प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भरत को आप राजा बना दीजिए, मेरे भरत का राज तिलक करके मेरे भरत को अयोध्या का राजा बना दीजिए। और राम को क्या कहती हैं, मांगूं दूसरे बर कर जोरी, 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 पूरे बहुनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वनाथ मनोरथ तापस बेश बिसेखी उदासी, तापस वेश, तापस वेश बिसेखी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14
एक बार तो ये मांगती हैं कि मेरे भरत को अयोध्या का राजा बना दीजिए, और दूसरा तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे तो आप इतनी सी बात के लिए इतनी नाराज होकर कोप भवन में चली आई? ये तो आप कहा करती थी कि दशरथ जी आप राम को राजा बना दीजिए, इस कारण से मैं राम को राजा बनाया हूँ। यदि आप पहले कहती कि भरत को राजा बनाना है तो इतना सब करने की आवश्यकता क्या है? इतना सब करने की आवश्यकता क्या है? आप इतना क्रोधित होकर कोप भवन में क्यों चली आई? मैं सत्य कहता हूँ, मैं भरत को कल ही आज ही बुलवाकर कल ही भरत का टीका करवा दूंगा, कल ही भरत को राजा बना दूंगा, पर आप इस तरह से नाराज ना होइए। पर कहती हैं कि अभी इतने प्रसन्न ना होइए, अभी दूसरा वरदान है। अब वही मांगती हैं कि मांगो दूसरे बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, और तापस बेस विशेख भी उदासी, और 14 वर्ष राम बन वासी। कहती हैं कि मेरी बात को ये सुनकर इतने प्रसन्न ना होइए, राम को 14 वर्ष के लिए आपको वनवास भेजना पड़ेगा। जैसे ही ये बात दशरथ जी ने सुनी ना कि राम जी को वनवास भेजने की बात कर रही हैं, मानो दशरथ जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। ऐसा दशरथ जी को लगा। दशरथ जी गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। देवी कैकेयी, तुम ऐसा कह रही हो? जो राम से इतना प्रेम करती है जो माँ, वो ऐसा कह रही है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। तुम राजा नहीं बनाना चाहती कोई बात नहीं, पर इस नन्हे से बालक को वनवास तो ना भेजो। हाथ जोड़कर दशरथ जी गिड़गिड़ाने लगे। देवी ऐसा ना करो, कैकेयी ऐसा ना करो, मेरे राम को वनवास ना भेजो। कैकेयी कहती है यदि कल सुबह राम को वनवास नहीं भेजा गया तो इस कैकेयी का मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा, और आपको कलंक लगेगा कि एक पुत्र को राजा बनाया और एक पुत्र को। जी की हालत ऐसी हो गई जैसे पंख के बिना पक्षी हो जाता। जिस पक्षी के पंख ना हो क्या वो उड़ सकता है? नहीं। जैसे उस पक्षी की हालत हो जाती है आज, उसी प्रकार मेरे दशरथ जी की हालत हो गई है। गिड़गिड़ा रहे कैकेयी के चरणों में गिरकर, कैकेयी तुम ऐसा ना करो, मेरे राम को वनवास ना भेजो, तो जो तुम कहोगी ना वो मैं करूँगा, बस इतना कर दो। देखिए हाथ जोड़कर दशरथ जी कहते हैं बस एक काम कर दो कि ये कह दो कि राम को वनवास ना भेजो। कैकेयी एक बात सुनने को तैयार नहीं। कहती हैं कि ये तो वरदान देने से पहले सोचना चाहिए था आपको। अभी आप ये कह दिए कि राम को आप ये कह दिए कि जो मांगोगी वो दूंगा, और अब मांग दिए तो इधर उधर करने लगे। अब देने की ताकत नहीं रही। इतने कटु वचन कैकेयी के सुनकर भरत जी चुप हो गए। क्या क्या विधाता जो लिखा रहता है वही होता है। कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही पाओगे, उसके अतिरिक्त तो कुछ मिलने वाला नहीं। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर रथ विहीन बन बन फिरे राम सिया
विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। पुत्र पिता से, पिता पुत्र से मिले नहीं पाते। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न पाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। राजमहल में जीवन पाया, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्यागे सभी सुख, त्यागे अयोध्या का सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना, कर्मनिष्ठ हो अपना अपना, कर्म निभाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं।
पग पग से बहे लहू की धारा, हर चरणों से गंगा जैसे सहज सहज भाव से संकट सहते और मुस्कुराते विधिना तेरे विधिना तेरे लेखे किसी समझ नाते जन जन के प्रिय राम लखन मन को जाते विधिना तेरे लेखे किसी समझ नाते विधिना तेरे लेखे किसी। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाते। कैकेयी वहीं पर खड़ी हैं। इतने कटु वचन कैकेयी के कहती हैं कि वो जैसे हैं तो उनको पड़े रहने दो, जाओ राम को बुला कर लाओ, जाओ राम को बुला कर लाओ। सुमंत जी ने देखा आपने कुछ कहा है, दशरथ जी की हालत आपकी वजह से हुई है। कहने लगी आप सुमंत जी बाहर के हो, घर के मामलों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रही हूँ कि जाकर राम को बुला कर लाइए, तो मतलब जाकर बुला कर लाइए। इतने कटु वचन सुनकर सुमंत जी नजर भर कर कैकेयी को देखते हैं और कहते हैं तू उसी माँ की बेटी है ना जिसने अपने पति के प्राणों को हर लिया था। क्या कैकेयी नरेश, कैकेयी के जो पिता थे ना, उनको ये वरदान था कि जो भी पक्षी जीव जंतु जो बात करेंगे ना, उनको वो समझ जाएंगे कि क्या बातें कर रहे हैं। वो समझ जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे जाकर एक पार्क में वृक्ष के नीचे जाकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। दोनों लोग बातें कर रहे थे, पर इतने में दो चिड़िया आई और पेड़ पर बैठकर बातें करने लगी। उनकी बातों को सुनकर कैकेयी नरेश हंस पड़े। उनकी बातों को, उन पक्षियों की बातों को सुनकर कैकेयी नरेश हंस पड़े। कैकेयी की माँ कहने लगी आप क्यों हंस रहे हैं? तब कहते हैं कि ना पूछो क्यों हंस रहा हूँ, तुम और बताओ। कुछ सुनने को तैयार नहीं, आप क्यों हंसे ये बताइए। अब वो टालते रहे बात, मत पूछो, क्योंकि मुझे ये वरदान है कि मैं सबकी बात तो सुन सकता हूँ, पर यदि किसी को बता दूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये बताया पर वो मानने को तैयार नहीं। कहती है वो क्या बात कर रही थी, वो आप मुझे बताओ, वो पक्षी क्या बात की और आप क्यों हंसे। कैकेयी नरेश मना करते रहे, मानी नहीं। तब कहते हैं जैसे ही उन पक्षी की बात बताई और गिरे वहीं पर प्राण निकल गए। सुमंत जी कहते हैं तू उसी माँ की बेटी है ना, पिता मना करता रहा तू मानी नहीं, तो आज कैसे तू मानेगी मेरी बात। और ये बात मन में कहते हैं कि तू उस माँ, अब क्योंकि रानी है कैकेयी, उनके सामने तो उनकी चल नहीं पाएगी, पर देख कर कहते हैं तू उसी माँ की बेटी है ना जिसने अपने पति को मार डाला, तुझसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जाकर राम जी के पास कहते हैं राम जी चलिए, आपको दशरथ जी बुला रहे हैं। राम जी ने कहा पिताजी बुला रहे हैं।
बोले हाँ राम चलो आज दशरथ बुला रहे हैं। बोले कहाँ? बोले कोप भवन में। मेरे राम जी गए कोप भवन में। पिता की हालत देखिए, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। पिताजी की ऐसी हालत, जाकर चरणों में गिर गए। पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी आपको क्या हो गया? आपने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? दशरथ जी बस रोए जा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। क्या बोलूं, क्या कहूं? कैकेयी कहती हैं बेटा तेरे पिता से मैंने कुछ बात कह दी, इसलिए इनकी ये हालत हो गई। राम जी दौड़ कर गए माँ के पास, चरणों में शीश नवा कर कहते हैं माँ आपने क्या कहा पिताजी से? पिताजी की ऐसी हालत हो गई। कहती है कुछ नहीं बेटा, बस इतना कह दिए कि भरत को राजा बना दो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, तो इनकी ये हालत हो गई, तो मैं क्या करूं? राम जी ने जैसे ये बात सुनी उनके चरणों पर दंडवत गिर पड़े। माँ, पहले तो माँ कहते, अब जगत जननी माँ कहते हैं। आपने मुझ पर कृपा कर दी, हे जगत जननी माँ, आपने तो मेरे ऊपर उपकार कर दिया। आप जितना उपकार करने वाला कोई नहीं है, जितना आपने मेरे ऊपर उपकार किया इतना इस संसार में कोई नहीं कर सकता। उधर दशरथ जी सुनकर चकित हुए जा रहे, ये कैसा पुत्र है, इसकी माँ इसे वनवास भेज रही है और ये चरणों में गिरकर दंडवत कर रहा है और कह रहा है कि आपकी जैसी माँ ऐसा कोई नहीं कर सकता जो आपने। अब राम जी ये कहते हैं माँ जो आपने मुझे दिया है ना, इस संसार में कोई नहीं दे सकता। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और सत्य है, क्योंकि जब राम जी छोटे थे ना, तो राम जी ने जाकर के कैकेयी माँ की आंखों को मूंद लिया और कहा माँ, क्योंकि कौशल्या माँ ऐसा कभी कर नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है राम जी को। तो जाकर के कैकेयी के पास उनके नैनों को मूंद कर कहते हैं कि माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कैकेयी माँ कहती तो बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? कहते माँ आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकेयी माँ कहती हैं बोलो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे ना वो दूंगा। अपने पुत्र को नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? बोलो तो। कहते हैं कि माँ ऐसी वैसी चीज नहीं है, ऐसी वैसी चीज नहीं है, उसके देने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उसको देने के बाद आपका कोई नाम लेना पसंद नहीं करेगा। कैकेयी माँ कहती हैं मैं इस नाम को तो क्या, जो कहोगे वो लुटा दूंगी, इतना प्रेम करती हूँ राम तुमसे, जो कहोगे वो करूंगी। राम जी कहते हैं तो फिर ठीक है माँ, जब पिताजी राज्याभिषेक करने लगे ना, तभी आप मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देना, क्योंकि मैं यहाँ राजा बनने नहीं आया हूँ माँ, मैं रावण का, पापियों का नाश करने आया हूँ। 14 वर्ष मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, पर 14 वर्ष के लिए आप वनवास मांग लेना पिताजी से। कैकेयी माँ कहती हैं कि बेटा तेरे लिए मैं ये सब कर तो दूंगी, पर मेरा भरत कभी भी मेरा मुख देखना पसंद नहीं करेगा, ये संसार मेरा कभी नाम नहीं लेगा। मेरे मांग का सिंदूर जिस समय मैं तुम्हें ये कह दूंगी कि राम को वनवास भेजना है ना, उसी समय ये समझ जाना कि मैं विधवा हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। पर राम तुम्हारे लिए मैं ऐसा करूंगी। आज वही जाकर राम जी चरणों पर गिरे हैं माँ, आपने मेरे ऊपर उपकार कर दिया,
आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझे वनवास भेज दिया। दशरथ जी सोच रहे हैं कैसा मेरा राम है, मेरा राम कैसा है, कैसी बातें कर रहा है। ऐसी माँ के लिए ये सोच रहा है कि मेरे ऊपर उपकार कर रही हो। दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे, बस रोए जा रहे, रोए जा रहे। ये सोच रहे हैं कि जिस राजमहल में मैंने अपने बेटों को पाला है, आज वही जाकर वन में कैसे रहेगा, क्या करेगा, ये सोच कर राम दशरथ जी इतना रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। राम जी जाकर पिताजी के चरणों में, पिताजी आप बस इतनी सी बात के लिए इतना दुखी हो गए। ये आप तो आकर मुझसे कहते मैं सरलता से वन में चला जाता, और ये तो देखो पिताजी मैं हूँ बड़ा भाई। पिताजी मैं बड़ा भाई हूँ, देखिए मेरा छोटा भाई भरत यदि राजा बनेगा तो मुझे कहने में कितना गर्व होगा कि मेरा छोटा भाई राजा है, अयोध्या का मेरा छोटा भाई राजा बन गया है। पिताजी आप सोचो तो सही, कितनी खुशी की बात है। दशरथ जी मन में सोचते हैं वाह राम, कितना बड़ा हृदय है और हृदय में कितना अपार प्रेम है अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए। दशरथ जी यही सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे, केवल और केवल राम की बातों को सुनकर सोचते हैं कि मैं कहूँ भी तो कैसे कहूँ, कहूँ भी। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज तक मेरा राम ऐसा था कि मेरी हर बात मानता था, बस भगवान आज से ऐसा हो जाए कि मेरी कोई बात ना माने। आज दशरथ जी ये सोच रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब से मेरी कोई बातें ना माने। अब वन में जाने की मैं आज्ञा दूं तो मेरी बात ना माने और यहीं रह जाए, पर अब पिता की आज्ञा है, राम तो राम है। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और बाहर निकल कर आते हैं। कहते हैं पिताजी आप परेशान ना होइए कि मुझे राजा ने, भरत को भी राजा बनाएंगे ना, मैं उतना ही प्रसन्न हूँ। और कितनी प्रसन्नता की बात रहेगी कि मेरा छोटा भाई राजा बना है। आकर देखते हैं इधर कौशल्या माँ पूजा कर रही हैं, भगवान से कह रही हैं बस भगवान आज मेरा राम राजा बनेगा, आप ऐसी कृपा करना कि कोई विघ्न ना आए, आप ऐसी कृपा करना कि कोई विघ्न ना आए। राम जी को देखा, राम जी आकर दरवाजे पर खड़े हैं। जल्दी से पूजा की थाल को रखती हैं, बेटा ले जल्दी से ये लड्डू को खा ले और लड्डू खाकर जल्दी से स्नान कर ले, तेरे पिताजी तेरा इंतजार करते होंगे। आज तुझे राजा बनना है ना, आज तेरे पिता तुझे राजा बनाएंगे, जल्दी से इस लड्डू को खा और जा, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। नाच रही है कौशल्या माँ कि आज मेरा बेटा राजा बनेगा। राम जी कहते हैं माँ जी के दोनों हाथ को पकड़कर बैठाते हैं और उनकी गोद में लेट जाते हैं। माँ आप परेशान ना होइए, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया है। कौशल्या माँ कहते हैं ये कैसी बातें कर रहा, अभी बाहर तैयारियां चल रही और तू कह रहा राजा बना दिए। तू कह रही है, तू कह रहा है कि मुझे राजा बना दिए। बोले राम जी हाँ माँ, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। बोली वो कैसे? तो राम जी कहते आपको पता है मैं बड़ा हूँ ना, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे बड़ा जंगल संभालने के लिए दिए हैं और भरत मेरा छोटा भाई है, तो छोटा सा राज्य अयोध्या बस का राजा भरत को बना दिया और मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया। पिताजी ने मुझे राजा बना दिया माँ। जैसे कि कई कौशल्या माँ ने ये सुना, दंग रह गई, ये क्या हो गया।
कि कई कौशल्या माँ कहती हैं बेटा अब बस एक बात बता दे, ये तेरे पिता की आज्ञा है कि माँ और पिता दोनों की आज्ञा है? ये केवल दशरथ जी की आज्ञा है कि तेरी कैकेयी माँ की भी ये आज्ञा है कि तू वन में जा? राम कहते हैं कि कैकेयी माँ की भी आज्ञा है और मेरे पिता की भी आज्ञा है कि मैं वन में जाकर 14 वर्ष तक रहूं। तब कैकेयी कौशल्या माँ कहती हैं बेटा कैकेयी तू जन्म तो मुझसे लिया है पर दूध तो कैकेयी माँ का पीता था, वो भी तेरी माँ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तू उनकी बात को काट, जा तू आज से वनवास में रहना। अपने बेटे को कह दिया कि माँ की बात को नहीं काटना, यदि मेरी बात काटता ना तो ये संसार ये समाज कुछ ना कहता, पर कैकेयी की बात को यदि काट दिया ना तो मेरे संस्कार पर लोग सवाल उठाएंगे। बेटा तू कैकेयी माँ की बात मान और वन को जा। जैसे ही ये बात सुनती हैं मेरी सीता मैया दौड़ कर आती हैं। ये बात सुनती हैं कि मेरे स्वामी मुझे छोड़कर वन में चले जाएंगे। आकर बैठ गई माँ, यदि ये जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ये भी यदि राम जी गए तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। क्या कहते हैं? समाचार ते समय सुने सिय उठी अकुलाए, जाय सासु पद कमल जुग बंद बैठ सिरना। प्रणाम कर कर बैठ गए। ये सुनकर कि आज राम को वनवास भेजा जा रहा है। दीन ही आशीष सासु दीवानी, अति सुकुमारी देखिया खुलानी। प्रणाम कर कर बैठती है ना सीता माँ और कहने लगती हैं कि यदि मेरे पति वन में जाएंगे ना माँ तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी वन में जाकर रहूंगी। पति के बिना अपना कोई घर नहीं होता। राम जी कहते हैं पत्नी को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। सीता जी कहती हैं अवश्य स्वामी करनी चाहिए सेवा, पर यदि सास ससुर के साथ पति रहे ना उनकी सेवा करो तब जाकर। अब मैं यहाँ राजमहल में सोऊं और मेरे पति जंगल में विचरण करेंगे, ये बात शोभा नहीं देती। यदि मैं जाऊंगी तो आपके साथ जाऊंगी। राम जी कहते हैं यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सास ससुर पद सास ससुर सादर सास ससुर पद पूजा। कहते हैं कि पति को छोड़कर सास और ससुर की पूजा करो। सास ससुर की पूजा करोगे तो आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा। सीता माँ कहती हैं कि ना, इस राजमहल में मैं रहकर और सास ससुर की पूजा मैं करती, यदि आप होते तो आप उस जंगल में विचरण करेंगे, उस जंगल में अपना जीवन कैसे काटेंगे ये मैं देख नहीं पाऊंगी। यदि आप गए ना तो मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। यदि आप मुझे छोड़ कर गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब सीता के पास कुछ बचने वाला नहीं है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब सीता की इन बातों को सुनकर राम जी चुप हो गए। सोचने लगे अब बोलूं भी तो क्या बोलूं, पर फिर भी कहते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। कहती है सीता कि ठीक है नहीं जाना चाहिए तो कोई बात नहीं, पर एक दिन आप और रुक कर जाइए। जब मेरे प्राण निकल जाएंगे ना, चिता पर आग लगा कर जाना आप।
क्योंकि आपके बिना ना मेरा कोई अस्तित्व है, ना कभी रह पाएगा। यदि आप मुझे छोड़ कर गए ना, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। इस कारण आप एक दिन और रुक जाइए। इस तरह के वचन जब कौशल्या माँ ने सुने कि सीता के प्राण निकल जाएंगे, कौशल्या माँ भी चुप हो गई और राम जी भी चुप हो गए। अब जब राम जी और सीता माँ तैयार हुए ना, अब लक्ष्मण जी को भी ये खबर लग गई कि राम भैया को वनवास भेजा जा रहा है। भागे भागे वहां से आए और आकर राम जी के चरणों में गिर गए। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी मना करते रहे, माने नहीं। वो भी सीता माँ की तरह जिद पकड़ लिए कि यदि आपके साथ नहीं रहूंगा तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। लक्ष्मण जी जाकर अब सोचते हैं, यदि माँ को कहूँगा कि मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूँ, यदि कहीं माँ मना कर दी तो, यदि कहीं माँ कह दी कि नहीं जाना है तो मैं क्या करूँगा। तो क्या करते हैं, जाकर माँ के पास कहते हैं, माँ भैया वनवास जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ में जा रहा हूँ। उनके चरणों को जल्दी से अपने मस्तक से लगाकर और वहाँ से भाग गए। भागने लगे तो माँ कहती है, रुको लक्ष्मण, कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। अब धीरे धीरे लक्ष्मण अब कहीं मना न कर दे माँ कि राम के साथ नहीं जाना है। ये सोचने लगे कहीं मना न कर दे माँ। अब धीरे धीरे गए तो कहती है, क्या कहा, जाओ और राम की भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनके चरणों से लगे रहो। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया तैयार भय वन को जाने के लिए। अब कहने लगे कि आखिरी बार पिताजी को प्रणाम करके फिर वन को जाता हूँ। गए, पिताजी को जैसे प्रणाम करने लगे कि कई वहीं पर खड़ी हैं। कहती हैं कि राम, ये राजसी वस्त्र पहनकर वन कर जाओगे, ये राजसी वस्त्र पहनकर वन में जाओगे। राम जी कुछ नहीं बोले। सीता माँ से कहती हैं, सीता तुम ये सब आभूषण पहनकर वन में जाओगी। सीता माँ के आभूषणों को मंथरा जबरदस्ती नोच कर उतारने लगी। उतार कर हंस रही है मंथरा और उनके आभूषणों को उतार कर रख रही है। राम जी अपने राजसी वस्त्र को उतारते हैं। भगवा रंग का कपड़ा दे दिया पहनने के लिए, लो वनवास जा रहे हो तो वनवास के भेष में जाओ। अब राम जी और लक्ष्मण जी तो उन आभूषणों को पहन लिए, पर अब सीता माँ ने कभी उन आभूषणों को देखा तक नहीं था। उन आभूषणों को सीता माँ ने देखा तक नहीं था। वो सोचने लगी, अब इसको मैं कैसे पहनूं, क्या करूं। अब राम जी ने सीता माँ की हिचकिचाहट को देखा। सीता माँ को हिचकिचाते हुए राम जी ने देखा तो आज यहाँ पर ये लिखा है कि राम जी ने सीता माँ को अपने हाथों से वस्त्र को पहनाया है। इसलिए हम सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि अपने पत्नी का सदा सम्मान करना चाहिए। अपने पत्नी का सदा सम्मान करना चाहिए। यदि कहीं अपमान हो रहा है, पति को वहां पर खड़े होकर और अपने पत्नी का सम्मान बढ़ाना चाहिए। आज राम जी ये नहीं छोड़ दिए कि अपने से पहनना हो तो पहनो। राम जी ने खुद सीता माँ को उन वस्त्रों को पहनाया। उन्होंने बताया इसको ऐसे पहनो, इसको ऐसे पहनो, और राम जी ने सीता माँ को वस्त्र पहनाए हैं। ये भागवत, ये रामायण, ये रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन में रहना कैसे है, हमें अपने जीवन को जीना कैसे है। पति की बात
पत्नी को माननी चाहिए, पत्नी की बात पति को माननी चाहिए। यदि दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, उसी के घर में सुख और शांति रहेगी, उसी के घर में सुख और शांति रहेगी। यदि पत्नी इधर और पति इधर जाएगा ना, उनका परिवार कभी एक बनकर नहीं रहेगा। आज सीता माँ ने ये साबित कर दिया कि पति सब कुछ होता है। पति को छोड़कर सास ससुर दादी बब्बा सबकी सेवा करो, पर पति से बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में, पति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए आज सीता माँ राम जी के साथ चलने के लिए कह दी कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी यदि आप अपने साथ नहीं ले गए तो। अब राम जी दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। अब दशरथ जी अभी भी कुछ बोल नहीं पाए। राम जी जाकर प्रणाम करते हैं, पिता यूं गया और यूं आया, आप परेशान नहीं होना कि मेरा राम चला गया है। मैं जा तो रहा हूँ और बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। आप देखते रहना आपका राम कितना जल्दी 14 वर्ष घूम कर जंगल में और जल्दी से लौट आएगा। पिताजी आप परेशान नहीं होना। दशरथ जी की आंखों से आंसू निकले जा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, सोच रहे हैं मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ। तो सुमंत को बुलाते हैं, सुमंत इधर आओ। सुमंत जी आए तो सुमंत जी से कहते हैं, ऐसा करो कि आप घोड़ा लेकर जाओ, रथ पर बिठा कर ले जाओ और 14 दिन जंगल का भ्रमण कराना और इसके बाद लेकर चले आना। पहले तो दशरथ जी ने ये कहा कि हे भगवान, आज के बाद राम मेरी कोई बात ना माने ताकि वो जंगल ना जाए। अब कह रहे हैं कि 14 दिन घुमा कर जंगल में और लेकर वापस चले जाना। मेरे राम को मुझसे दूर ना करो, मेरे राम को मुझसे दूर ना करो। 14 दिन घुमाना और इसके बाद लेकर वापस आ जाना। अब राम जी वहां से चल दिए। सारे नगरवासी रो रहे हैं। रो रो कर क्या कहते हैं, आज हमारे राम अयोध्या छोड़े चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़े चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़े चले।
आज हमारे राम जी अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं। सारे नगरवासी पीछे पीछे लगे हैं। राम जी हम सबको छोड़कर मत जाओ, हम सबको ऐसे छोड़कर मत जाओ। रो रहे हैं और पीछे पीछे जा रहे हैं। राम जी अब किसी को मना नहीं कर पा रहे कि आप मेरे पीछे मत आओ, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि पुरुष बलि नहीं होते, समय होत बलवान, अभीलन गोपी लूट लए, वही अर्जुन वही राम। समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। कहते हैं ये तो सब समय का खेल है, किसको कहाँ ले जाएगा ये किसी को पता नहीं है। आज हमारे राम जी अयोध्या को छोड़कर चले गए। क्या कहते हैं, पहुंचे हैं तमसा नदी के तट पर। अब देखिए राम जी तमसा नदी पर पहला विश्राम करते हैं। सारी अयोध्या की जो जनता है ना वो राम जी के पीछे पीछे पैदल तमसा नदी तक गई। राम जी सोचे ये जनता मेरी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। राम जी ने सोचा यहीं विश्राम कर लेते हैं, जब रात होगी तो रात के अंधेरे में निकल जाऊंगा। वहीं पर ठहर गए। सब जनतावासी कहने लगे राम जी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना। राम जी ने कहा नाना आप सबको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, भगवान किसी को छोड़ते हैं क्या? भगवान ने तो सबको पकड़ कर रखा है, एक चींटी भी उनसे नहीं बचती। तो हम तो इंसान हैं। भगवान कहते मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर रुक कर हम सब विश्राम करते हैं। और विश्राम किए तो सारी जनता वहाँ की सो गई। जब सो गई तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, सुमंत जी, 4 लोग जग रहे थे। राम जी ने कहा सुमंत जी से, सुमंत जी घोड़ा तैयार करिए, अभी ये सब सो रहे हैं तो चलता हूँ, जाग जाएंगे तो जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं तो भैया गलत नहीं होगा, ये सब सो रहे हैं और आप ऐसे छोड़कर चले जाएंगे तो? कहते हैं गलत तो तब होगा कि सजा मुझे मिली है और भुगतना इन्हें पड़ेगा। ये मेरे साथ जंगल में जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये सब मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए इनका यहाँ रहना आवश्यक है। मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, मैं अपना काम करूँगा कि मैं जनता को संभालूंगा, इसलिए ये सब यहीं रहे। लक्ष्मण कहते तो भैया मैं यदि सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़कर चले जाते ना। राम जी कहते हैं जो सो गया उसको क्या जगाना, आप यदि सो जाते तो मैं चला जाता। राम जी ने कहा, उसी दिन से लक्ष्मण जी ने कसम खा ली कि जब तक मैं भैया की सेवा करूंगा मैं सोऊंगा नहीं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, कहीं भैया मुझे छोड़ कर ना चले जाएं। बस एक डर के कारण लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक सोया नहीं। अब पहुँचे हैं निषाद राज जी के यहाँ, वहीं पर विश्राम करते हैं। और लक्ष्मण जी, अब निषाद राज जी देखते हैं कि राम जी एक जो राजमहल के गुलाब की पंखुड़ियों पर सोने वाले राम आज इस घास की सैया पर लेटे हैं ना। सुमंत जी देखकर रोने लगे। भगवान किसे क्या क्या दिन दिखाता है, ये सोचकर सुमंत जी रोने लगे। तब लक्ष्मण जी उनको उपदेश देते हैं, कहते हैं कि को ना काहू को सुख दुख करे दाता, और निज कृति करे भोग सब भ्राता। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। तो क्या राम जी की ऐसे कर्म थे जो उनको वन में जाना पड़ा? ना, ये तो भगवान का काम है, वो अपना काम करने जाते हैं। ये मनुष्य को ये मिलता है, जो भी जैसी करनी करेगा उसको वो फल मिलेगा।
लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर निषाद राज जी को देते हैं। क्या कहते हैं? जन्म मरम जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम और कालो। जन्म मरम जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम और कालो। घर निधरम धनी पुर परिवारो, सरगुन रखु जहाँ लगी व्यवहारो। कहते हैं जो जैसी करनी करता है उसको वही फल मिलता है, जो बोगे ना वही काटना पड़ेगा। यहाँ पर लक्ष्मण जी निषाद राज जी को उपदेश देते हैं कि आप ये चिंता ना करिए कि इसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, इसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है, आप किसी को दोष ना लगाइए, आप किसी को दोषी ना बनाइए, ये सब इसका दोष है। जो किस्मत में लिखा विधाता वही आपको प्राप्त होगा। आप किसी को ये ना कहिए कि इसके कारण मेरा ऐसा हो गया। निषाद राज जी रोते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जी तो राम जी जो फूलों पर सोने वाले, सीता मैया को एक पंखुड़ी भी चुभ जाए इतनी कोमल सीता मैया है। आज देखिए घास की सैया पर लेटी हुई है, घास का बिछवना है जहाँ लेटी है। कहते हैं कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये सत्य है इस धरती का, ये सत्य है, कोई इसको बदल नहीं सकता। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है, जो भी जैसा करेगा उसको लौट कर वही मिलेगा। राम जी कहते हैं निषाद राज जी से, सुमंत जी से कहते हैं कि सुमंत जी अब आप घोड़े को लेकर और चले जाइए। सुमंत जी से कह दिए कि चले जाइए। सुमंत जी वहीं पर रोने लगे, मैं कैसे जाऊं। पर सुमंत की तो बात छोड़िए, वो जो घोड़ा लेकर आए थे ना, वो घोड़े तक क्या कह रहे हैं? जासु वियोग विकल पशु से, अप्रजा मात पितु जिनी है कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, असुर सर तीर आप तब वो घोड़े मुड़ने को नाम नहीं ले रहे, मानो वो घोड़े ये कह रहे हैं कि राम जी अब आप वहाँ नहीं हो तो मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा जब मेरे राम ही नहीं हैं। आप सोचिए कि जब घोड़ों की ये हालत थी तो उनके माता पिता की क्या हालत रही होगी आज जब राम जी वन में आ गए हैं। अब कल है केवट प्रसंग, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं और आरती की तैयारी की जाए। गावत दे